लघुक था। दृष्टि दोष। वैभव के लिए दुल्हन देखने गए पिता को लड़की की एक आंख दिखी छोटी, बेटे ने यूं बदला नजरिया। चरणजीत सिंह कुकरेजा 3 वर्ष पहले। हाँ तो बताओ वैभव, क्या फैसला लिया तुमने जीवन साथी के बारे में? अपने मामाश्री की पसंद योग्य लगी कि नहीं तुम्हें अपने लिए? अब मैं क्या बताऊं पापा, आप सब बड़े, जो निर्णय करेंगे मुझे मान्य होगा। उसने नजरें चुराते हुए अपने संस्कारी होने का परिचय दिया। नहीं वैभव बेटा, यह एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का प्रश्न है। आधे जीवन भर साथ तो तुम्हें ही निभाना है उससे। तुम्हारी हाँ होगी तभी रिश्ता पक्का करेंगे। वैसे क्या बात हुई दोनों के बीच अकेले में? मामाजी ने चुटकी ली। वह कुछ बोल पाता इसके पूर्व ही विक्रांत बोला, पापा, मेरे मन में एक उधेड़ बुन है। वो क्या है कि ऋचा जॉब नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में वह मधु का हाथ कैसे बंटा पाएगी? मधु को रसोई के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना होता है। मैं सोच रहा था बहू के आने से मधु की जिम्मेदारियां कुछ तो कम हो जाती, लेकिन आप भी कहाँ की बात लेकर बैठ गए? मधु ने विक्रांत को बीच में ही टोक दिया। देवर जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप तो अपना मन बनाइए। मामी की करीबी रिश्तेदारी में थी ऋचा, तो भला वह चुप कैसे रहती? देखो भई, आप लोग वहाँ हामी भरो या इनकार करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इतना जरूर कहूंगी कि लड़की अच्छे घर से है, समझदार है, संस्कारी है। आप लोगों के सारे सवालों के जवाब उसने बड़े सलीके और आत्मविश्वास के साथ दिए। बड़ों के सामने मर्यादा का पूरा पालन किया है उसने। और जॉब की बात करें तो आजकल अच्छी जॉब के लिए तो लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। फिर वह तो प्रोफेसर है, प्रतिभा बहुत है उस लड़की में। आगे वैभव समझदार है, फैसला तो उसे ही करना है। वैभव इस रिश्ते को मंजूरी देने ही वाला था कि पापा की ओर से कमेंट आ गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि लड़की सुंदर, सुशील और संस्कारी है, पर आप सबने इस पर गौर नहीं किया कि वह पूरे समय नजरें नीचे करके क्यों बैठी रही। मैंने थौर किया है, उसकी एक आंख छोटी है। ये देखो, उसकी जो फोटो हमें भेजी गई थी वो साइड पोज की है, उसकी वह आंख फोटो में भी दिखाई नहीं पड़ रही है। उन्होंने ऋचा की फोटो सबको दिखाते हुए कहा। क्यों वैभव, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुमने तो ध्यान दिया ही होगा उसकी आंखों पर, या उसकी खूबसूरती के आकर्षण ने तुम्हारी आंखों पर भी पर्दा डाल दिया था? तुम भी श्रीकांत, चांद की चांदनी की तारीफ करने के बजाय उसके दाग की ओर इशारा कर रहे हो। एक डांट से चांद के गुण क्या कम हो जाते हैं? हाँ पापा, मामा जी ठीक कह रहे हैं। हमें ऊपर की आंखों से ही किसी के व्यक्तित्व को नहीं परखना चाहिए। आपने भी तो हमें यही सिखलाया है। यदि मैं इस दृष्टि दोष को लेकर इनकार कर दूं, तो क्या ऋचा का ब्याह नहीं होगा? फिर पापा, इसे हमारा दृष्टि दोष ही कहा जाएगा, जो हम किसी के गुणों की अपेक्षा शारीरिक कमी को महत्व देकर अपना नजरिया बना रहे हैं। कुछ न कुछ कमियां तो हर व्यक्ति में रहती ही हैं। अपनी परख को पूरा करके श्रीकांत जी मुस्कुराकर ऋचा के घर फोन मिलाने में व्यस्त हो गए।